साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में होते हुए भी अब आलमी सतह पर भी अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके जो मदद मुखालिफ हैं उनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब मामला तो पाकिस्तान से बाहर आलमी सतह पर भी जा चुका है? मुफ्ती साहब, हर बंदे को ये हक हासिल है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी का इजाफा करे, और वो क्या उसके लिए रास्ते इख्तियार करता है तो कैसे रोका जा सकता है। दुनिया में तो ट्रम्प भी बड़ा मशहूर है, इस वक्त वो भी बड़ा पॉपुलर है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉपुलैरिटी के मेयारों पे तो बहुत आगे हैं, अदरवाइज दुनिया उनके बारे में कुछ और समझती है। तो ये सब कुछ सब्जेक्टिव है, तो क्या किया जा सकता है इसमें? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर पॉपुलैरिटी सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या भुट्टो भी पॉपुलर नहीं थे, और क्या पॉपुलर होना किसी सियासतदान का जुर्म है? किसी पाकिस्तानी का कोई जुर्म नहीं है, पॉपुलर होना बिल्कुल कोई जुर्म नहीं है, लेकिन खाली पॉपुलर होना बहुत बड़ा क्रेडिट भी नहीं है। पॉपुलर होना बहुत मुश्किल काम है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन पॉपुलर लोग अक्सर बहुत बदमिजाज होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन क्या है, लेकिन पॉपुलर लोग दुनिया में अक्सरियत में घुमंडी होते हैं, अपनी जात के सहर में मुब्तला होते हैं, तो कई सारी खामियों का शिकार होते हैं। और अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, कोई कानून शिकनी हो जाती है, तो उनकी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे वो कानून शिकनी खत्म तो नहीं की जा सकती। लेकिन जो पॉपुलैरिटी अब सबको नज़र आ रहा है, पीटीआई को या उनके लीडर को हासिल है, इतनी पॉपुलैरिटी तो शायद मौजूदा हुकूमत के कायदीन को भी हासिल नहीं है और ना ही उसके इत्तेहादियों को। तो जमहूरियत का तो बुनियादी असूल ही यही है कि जो पॉपुलर है, जिसके ज़्यादा वोट होते हैं, उसको हुकूमत में आना चाहिए, जबकि पाकिस्तान हुकूमत में बिल्कुल इलेक्शन के अंदर वोट लेके उसको हुकूमत में आना चाहिए, बिल्कुल यही जमहूरियत है। लेकिन बहुत पॉपुलर बंदा भी, मैंने कहा ना, अगर वो जुर्म करता है या उसकी जमात को गलती करती है तो उसको इस बुनियाद पे कि वो बहुत पॉपुलर है, ये माफी, मेरी जमात हो या कोई और, उसको माफी तो नहीं की जा सकती। तो आपको लगता है कि खान साहब पॉपुलर थे लेकिन उनको इतनी वोट नहीं पड़ी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उनकी पॉपुलैरिटी के गेज नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं बड़े पॉपुलर हैं, हाँ बिल्कुल ठीक होगा। बाकी जमातों ने भी बहुत वोट लिए, यस बहुत वोट लिए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नियर पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे अब खान साहब को वीटो मिल गया है कि वो जो चाहे करें, तो ऐसा भी नहीं है। अच्छा, पीटीआई पे पाबंदी लगाने की जो बात हो रही है, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? और आपके ख्याल में अगर खान साहब ने कोई, जैसा आपने कहा, कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, तो क्या उसकी सज़ा किसी सियासी जमात पे पाबंदी भी हो सकती है? मुफ्ती जान साहब, मेरी ख्वाहिशें, मेरी जमात की ख्वाहिशें, मेरी इत्तेहादी हुकूमत की ख्वाहिशें आसमान तक हो सकती हैं, लेकिन किसी को उस बुनियाद पे कि मेरी ख्वाहिश क्या है, इस बुनियाद पे उसको कन्विक्ट तो नहीं किया जा सकता। देखना यह है कि क्या किसी ने कानून वायलेट किया है, वो कानून शिकनी की है जिसकी बुनियाद पे उसके खिलाफ किसी खास क्लास के तहत कार्रवाई होती है, या किसी जमात के खिलाफ हो सकती है। तो अगर वो टचस्टोन पे पूरा उतरता है कि हाँ इसने ये किया है, तो वो जमात कौन सी हो, लीडर कौन सा हो, पॉपुलैरिटी कितनी हो, थोड़ी हो या ज्यादा हो, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो कानून ने अपने तय चलना है। तो अगर खान साहब की जमात के खिलाफ कोई ऐसी सूरत हाल है, इनके गवर्नमेंट के पास सबूत है जिस तरह वो कह रहे हैं, और वो सबूत फिर अल्टीमेटली अदालत में जाने हैं ना, खाली हुकूमत के कह देने से तो ना आर्टिकल 6 पे अमल दरामद हो जाना है, ना जमात पे पाबंदी फाइनल हो जानी है। ये तो रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही फाइनल होगा ना, तो हुकूमत क्या कर लेगी? आपके ख्याल में इतने शवाहिद हैं कि ये मामला रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाए, और उससे पहले क्या पीपल्स पार्टी की जो मशावरत है वो ज़रूरी है या नहीं? पीपल्स पार्टी से मशावरत जरूरी है, होनी चाहिए, और हमें तवक्को की वक्त पे नहीं की गई, अब भी वो वक्त नहीं गुजरा, और मशावरत का अमल टाइमली हो जाना चाहिए, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। हम जहां तक हमारी सीएसी की मीटिंग होगी तो उसमें फैसले होंगे कि हमने किस चीज को कैसे अप्रूव करना है या नहीं करना। वो तो मैंने आपके सवाल के जवाब में सिर्फ इतनी गुजारिश की
कि अगर किसी के खिलाफ सबूत है तो उसके लिए माफी नहीं है, सबूत काफी है या नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मेरे सामने तो सारे सबूत और सारे शवाहिद नहीं है, तो मेरे सामने तो केस नहीं है, चंद बातें हैं जो मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, लिहाजा मैं तो उसके बारे में कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि क्या सच क्या झूठ है। लेकिन मैं तो ये प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा है तो फिर सबको ये बात ख्याल रखनी चाहिए कि अल्टीमेटली ये मामले रेफरेंस की सूरत में अदालतों में जाके फाइनल होने हैं, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। तो अभी तक नून लीग की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के सामने कोई शवाहिद इस हवाले से नहीं रखे कि जिसकी बुनियाद पे आप भी पीटीआई पे पाबंदी की हिमायत कर पाए? मेरे इल्म में नहीं है, और बहुत दफा इस बात की हम वजाहत कर चुके हैं कि हमारी क़यादत को जब ये राब्ता किया जाएगा इस मामले में फॉर्मली, और उसके बाद लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग थी, उसमें कोई ऐसा फैसला हुआ है मेरे इल्म में तो नहीं है। तो नहीं हुआ है तो इसका मतलब अभी उधर भी सोच विचार जारी है। सो मेरी जमात के साथ जब वो फाइनल सोच विचार के बाद बात करेंगे तो मेरी जमात उस पर अपना राय लेने के लिए अपनी सीसी की मीटिंग करेगी और हम सीसी में बैठ के इसका फैसला करके अपनी पार्टी की पॉलिसी दे देंगे। मगर प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो जारी हैं हुक्मरान जमात की तरफ से, कभी मरियम औरंगज़ेब, कभी अता तारड़, और वो तो तवातर से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई पे पाबंदी जो है वो लाजमी है। तो बिलावल भुट्टो कहाँ हैं? इतने अहम और नाजुक मोड़ पे बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में मौजूद कब तक होंगे, वो क्यों नहीं है? थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आप? वो अपनी शेड्यूल के काम के लिए गए थे और वो जल्द आ जाएंगे वापस, उम्मीद है, लेकिन मुझे उनके शेड्यूल तो नहीं पता। लेकिन अगर मुस्लिम लीग के कुछ दोस्त इससे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और कोई बातें कर रहे हैं तो बातें करने में तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। पीटीआई वाले क्या बातें कर रहे हैं और किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हुए बातें कर रहे हैं, आप ये मैं उनको रोक पाए हैं? सो बातें करने से तो रोका नहीं जा सकता, अमल तो बहरहाल कानून के मुताबिक ही होना है। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या कहते हैं कि ये जो महंगाई और बेरोजगारी का तूफान आया हुआ है, बिजली के बिलों के पहाड़ टूट रहे हैं लोगों के सरों पे, अब इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है? कोई बेबस नहीं है। पीपल्स पार्टी ने अपनी राय दी है, मुस्लिम लीग के अपने लोगों की तरफ से इस बात पे इजहार किया गया कि लोगों की जिंदगी में बड़ी तकलीफें हैं, लोग बड़ी मुश्किल में हैं। बिल्कुल ये इस बात का बड़ा वाज़ेह तौर पे स्पीचेस के अंदर लोगों ने कहा। मियां हम नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, अब वज़ीर आज़म से पूछेंगे वो भी यही कहेंगे कि लोग बड़ी तकलीफ में हैं, और बिल्कुल हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं, कोई इस राय को इसके मुतबादल कोई बात नहीं है। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, देखना तो ये भी है ना कि लोगों को रिलीफ देना चाहिए और तलखियां नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन किसकी गलतियां क्या किसी ने किया, माजी क्या था, आज लम्हाए मौजूद में खड़े हो गए वो फैसला मियां शहबाज शरीफ ने करना हो, आसिफ जरदारी साहब ने करना हो, मतीउल्लाह जान ने करना हो, कायरा ने करना हो, वो फैसला करते हुए देखना तो ये है ना कि स्पेस किधर है, हुकूमत के पास क्या वो स्पेस है जिसकी बातें हम कर रहे हैं कि सस्ता तेल, सस्ती बिजली, सस्ती गैस दें। बहुत सारे अक्लमंद जो हैं वो आजकल ये बहस कर रहे हैं, दानिशमंद इस मुल्क के जब अपनी बारी थी उस वक्त नहीं की, आजकल याद आया हुआ है कि जी जो पावर प्लांट है इनके साथ मुआहदे कैंसिल करें और इनको आप जो उनके हैं फिक्स चार्जेस वो ना दें। हालांकि वो हकायक भी नहीं जानते पूरी तरह, लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? हुकूमत के पास अगर स्पेस है और हुकूमत लोगों को रिलीफ नहीं दे रही तो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। और अगर हुकूमत मजबूर है कि वो इस वक्त अपने बजट को चलाने के लिए, मुल्की इकोनॉमी को चलाने के लिए वो आलमी इदारों का तावन हासिल करने पर मजबूर है, तो फिर बड़ी सिंपल बात है कि हुकूमत ने गिवन सर्कमस्टांसेस में जो फैसले कर सकते थे वो फैसले बहरहाल मजबूरी के हैं, चॉइस के नहीं। चलें, मजबूरी के हैं फैसले, चॉइस के नहीं हैं। तो शायद आवाम की भी बहुत सी मजबूरियां हैं और हमारे इदारों की भी बहुत सी मजबूरियां हैं, और हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन मजबूरियों से दूर रखे और ताकि हम आज़ादाना तौर पे अपने मुल्क और कौम के मफाद में फ़ैसले भी कर सकें। कमर ज़मान कायरा साहब, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का बहुत शुक्रिया।